क्लास 10 तक आपने साइंस बुक पढ़ा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों पार्ट थे। उसमें आपको ये बताया जाता था कि ये चैप्टर्स फिजिक्स का है, ये चैप्टर्स बायोलॉजी का है और ये चैप्टर्स केमिस्ट्री का है। अब आपको 11th में केमिस्ट्री एक पेपर ही बन गया, यानी फिजिक्स अलग पेपर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, मैथ्स अलग, ये अलग अलग पेपर्स होंगे। केमिस्ट्री में भी आपको 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें केमिस्ट्री में मेन 3 ब्रांच है इसका, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे अदर भी केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब भी आप जानेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन मेनली यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप डिस्कस करेंगे। जिसमें अगर आपसे ये कह दें कि व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और इट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी how matters behaves on a molecule and atomic level and how chemical reaction occur। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन का मॉलिकुलर, एटॉमिक लेवल, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में हम इस फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कि सिंथेसिस एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, इसके बारे में स्टडी करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, उसका प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वनली, यानी हाइड्रोकार्बन्स, जो आपने एक 10th में भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था, तो वहाँ पे था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वनली, जिसमें ऐसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ हैलोजन एलिमेंट्स भी होते हैं, वो भी है, लेकिन मेन एलिमेंट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन है, जो ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इस पहले वीडियो में हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लेंगे वो इस चैप्टर का, कि जो सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री जो है, इस चैप्टर का सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर एंड व्हाट आर देयर रूल्स एंड हाउ you will write if any number is given कि what will be the significant figure। It is the total number of digits in the quantity is called the number of significant figure। यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो चैप्टर 1 का सबसे पहला पार्ट, ये कि अगर कोई फिगर आपको दिए हुए हैं तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स को देखते हैं। वो रूल्स क्या है, आइए हम उस रूल्स पे डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, दैट इज ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे इसको एक एग्जांपल पे हम लेते हैं कि अगर 0.25 है, जैसे 0.25, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना होगा? 2। यानी क्वेश्चन क्या आएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको जैसे कोई मतलब एक क्वेश्चन तो आना ही आना है सिग्निफिकेंट फिगर से, तो इसमें डिफरेंट रूल्स है, दैट इज मेन 5 और 6 रूल्स है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो नॉन जीरो डिजिट क्या कौन कौन है यहाँ पे? 2 है और 5 है। तो यहाँ 2 वैल्यू, यानी सिग्निफिकेंट का क्या हो गया, वैल्यू जो है यहाँ इस नंबर में 0.25 में 2 जो होगा सिग्निफिकेंट होगा, फिगर होगा। सिमिलरली जैसे 0.341 है, अब इसमें अगर पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा तो 3, यानी ये वैल्यू ये नहीं देखना है कि ये 0.341 हुआ, ये 1 डिजिट जो है, जो नंबर है नॉन जीरो डिजिट जो है, वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉन जीरो डिजिट्स जो है, इस तरह से आप किसी भी, अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस रूल के अकॉर्डिंग में
आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हो। तो यानी 0.341 में क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट जो रूल है, जो सेकेंड रूल है, वो कहता है कि जीरो प्रीसीडिंग्स टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। यानी ये जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 0.03, तो यहाँ पे जो क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ये सिग्निफिकेंट जो होगा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है डेसिमल के बाद, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि वो पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1, क्योंकि ये जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं 0.0052, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे पोजीशन, जो पोजीशन है उसको इंडिकेट कर रहा है। इसलिए डिफरेंट हम डिजिट्स होंगे जो कैलकुलेट आप करेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होंगे, उसी को ये रूल एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ये जो जीरो डेसिमल के बाद है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। अब नेक्स्ट यानी थर्ड रूल जो है वो कहता है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स ये है, तो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर ये जो दोनों डिजिट है इसके मिड में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि 0.03 था, तो यही डिफरेंस देखना है कि ये जीरो है यहाँ पे और यहाँ पे एक फिगर है जो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मैंने बताया था कि कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिजिट और यहाँ पे नन, मतलब ये जो 2 है वो नॉन जीरो डिजिट है और जीरो जो हो गया यहाँ पे ये जीरो डिजिट है, तो ये काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होता है। जबकि ये अगर होल नंबर और जो डिजिट है और जो नॉन जीरो डिजिट है उसके मिड में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा। यही दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है वो जीरो है और यहाँ पे ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके बीच में जितना भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 4। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि 1.02, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3, यहाँ पे 3 होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना है आपको कि इस जो पहले वाला रूल था और जो दूसरे वाला रूल था, तो दूसरे वाले रूल में क्या हो रहा है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, यही जीरो जो है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स 2 और 5 के मिड में है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट रूल है कि जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट साइड यानी ये जो डेसिमल पॉइंट जो डिजिट 2 है इसके बाद जो फिगर है डेसिमल के राइट साइड में वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिर मैं पहले वाले रूल को याद दिलाता हूँ कि जैसे अगर 0.003 था तो ये डेसिमल के लेफ्ट साइड, ये जो है नंबर जो है इस नंबर के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 हुआ था। यहाँ पे क्या है कि जो डिजिट है, डिजिट के बाद अगर जीरो है तो दैट विल बी सिग्निफिकेंट नंबर, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा इसका, 3 सिग्निफिकेंट। जैसे यहीं पे हम एक और रूल को मेंशन करते हैं और उसी रूल में जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर ये 100 है और 100 डेसिमल सिर्फ दे रहे हैं और 100.0 दे रहे हैं। अब ये 100 जो है इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। अब क्यों,
ये डेसिमल के बाद यहाँ पे जीरो जो आ गया वो फिक्स्ड हो गया। ये फिगर यहाँ फिर बैक जाइए, बैक में अगर जीरो रहता है यहाँ तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ इसका नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये नंबर है और ये डेसिमल के बाद ये जीरो फिक्स्ड है कि यहाँ दूसरा कोई भी डिजिट नहीं हो सकता, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ जो डेसिमल 100 के बाद सिर्फ डेसिमल देके छोड़े तो यहाँ कोई भी डिजिट आ सकता है, इसलिए ये 3 जो है यहाँ पे जो नंबर्स है 1 0 0, तो वो 3 वैल्यू जो है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। और ये जो 100 है तो यहाँ पे 1 लिखें, तो ये 100 में 1 क्यों लिखें, ये नेक्स्ट रूल में आप देखिए कि वो आगे फॉलो करेंगे, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि 1 ही क्यों होगा। क्लियर है? 5th रूल है, इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन मीन जैसे अभी जो इससे पहले वाला जो रूल हमने बताया कि जैसे 100 है तो 100 को हम जैसे अभी 10th क्लास तक आपने जो है ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं पढ़ा था। इसमें साइंटिफिक नोटेशन का मीनिंग ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिजिट को लिखा जाता है। जैसे ये 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻², यानी ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है कोई भी डिजिट को। जैसे आप लिखते हैं 0 पॉइंट लिखेंगे 0.003, आप देखो ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे ये 100 3/100 हो गया, ये सॉरी 1000 हो गया। ये 1000 जब आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा 3 × 10⁻³ तो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। ये जैसे ये नंबर जो लिखा है और इसको ऐसे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये साइंटिफिक नोटेशन को बताता है। तो इसलिए वो भी आपको सिलेबस में है, चैप्टर में है कि साइंटिफिक नोटेशन में कोई डिजिट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ हम सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं तो जैसे कि 100 में भी मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर आप 100 को ये 1 × 10⁻² लिखते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। तो वही रूल, ये रूल 5 कहता है कि इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी n × 10⁻n के फॉर्म में अगर है तो n जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखते हैं 4.01 × 10⁻², तो यहाँ पे n क्या है 4.01 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका, क्योंकि ये जो पावर है 10⁻n वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये वैल्यू यानी जो वैल्यू है यहाँ पे 3 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये ध्यान फिर देना है अगर ये रहता 0.01 रहता तो फिर 1 सिग्निफिकेंट होता। इसमें अगर आप देखें 8.25 अगर हम 6 ले लेते हैं × 10⁻³ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर यही 8 यहाँ नहीं होता 0 होता तो फिर यहाँ पे अगर हम लिए तो 256 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता। तो ये डिफरेंस फाइंड आउट करना है जिसपे कोई वैल्यू लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर में, जैसा अभी हम बता रहे हैं दैट एक्सप्लेन द वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो प्रिसाइज करता है और एक्यूरेट करता है, जो आगे डेफिनेशन भी आपको बताएंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट एक और रूल है, नेक्स्ट रूल कहता है काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले 2 बॉल और 20 eggs have infinite significant figure and can be represented by writing infinite number of zero after placing a decimal। जैसे देखिए कि जैसे अगर हम 2 बॉल लिखते हैं, ये 2 बॉल है, अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल प्लेस करते हैं तो इसके बाद हम कितना ऐसे 0 भर सकते हैं, आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ये डेसिमल यानी जैसे डेसिमल के बाद इनफाइनाइट 0 हो सकता है और हो सकता है कि इनफाइनाइट 0 के बाद यहाँ कोई डिजिट भी हो जाए, तो ये अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होगा तो दैट विल बी इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट होगा। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डिजिट है, अगर यही 0 होता तो फिर नहीं होता सिग्निफिकेंट, ये ध्यान रखना है। जैसे इससे पहले कंफ्यूजन आपको ना हो इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं कि अगर ये यहाँ पे डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के जगह पे अगर 0 डिजिट होता तो फिर इनफाइनाइट जो है ना, वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये नॉन जीरो डिजिट है
इसके बाद आप इनफाइनाइट जीरो दे सकते हो, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। यही 20 है। और अगर हम डेसिमल प्लेस करते हैं तो डेसिमल के बाद इस तरह से आप जीरो देते जाए, तो इनफाइनाइट जीरो आप दे सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट जीरो जो होगा वो इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर भी जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से अगर ये जो 6 रूल हमने बताए आपको, सिग्निफिकेंट रूल को अब आप ये 6 फिगर को आप अगर देख लेते हो, इस पे कोई भी जो कैलकुलेशन होगा आपका, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा, तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द सिग्निफिकेंट फिगर, तो जितना टाइप्स मैंने बताया यही फिगर्स आपको होंगे और उस बेसिस पे आप सिग्निफिकेंट फिगर को लिख पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात कि मैं इस फिगर पे बेस्ड जो है मैं लास्ट में अपने वीडियो में इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करके देखें कि किस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो नंबर्स दिए हुए होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो जाता है। फिर हम अपने अगले वीडियो में जो है पार्ट 1, यानी जो पार्ट 1 का ये चैप्टर 1 है, इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उस पर डिस्कस करेंगे, जिसपे न्यूमेरिकल भी आपको आते हैं। तो दैट विल बी मतलब वेरी इंटरेस्टिंग लॉज, और हम अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।